इस वीडियो में आज हम प्रदूषण की समस्या निबंध पर चर्चा करेंगे। किसी विषय पर विचार प्रकट करना निबंध लेखन कहलाता है। पूरा निबंध एक कड़ी के समान आपस में जुड़ा होना चाहिए। बात में से बात निकलती चली जानी चाहिए। भूमिका। प्रदूषण का जन्म अंधाधुंध वैज्ञानिक प्रगति के कारण हुआ है। विज्ञान ने मनुष्य को ढेर सारी सुविधाएं दी हैं तो ढेर सारी समस्याएं भी दी हैं। आज के वैज्ञानिक युग में प्रदूषण की समस्या एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। धरती का वायुमंडल इतना विषैला हो गया है कि किसी भीड़ भरे चौराहे पर सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगती है। प्रकृति में जब तक संतुलन बना हुआ था तब तक जल और वायु दोनों ही शुद्ध थे। मनुष्य ने अपने भवन सुंदर बनाने के लिए वन काटे, पहाड़ तोड़े, ईंट, बजरी और तारकोल के निर्माण किए, विद्युत गृह और ताप घर बनाए व परमाणु भट्टियां बनाई। मनुष्य की अंधाधुंध प्रगति का दुष्परिणाम यह हुआ कि हमारा समूचा वातावरण जीवन घातक तत्वों से भर गया। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, कारखानों का धुआं, विषैली गैस आदि खतरनाक तत्व घुल गए हैं। महानगरों में स्वच्छ वायु में सांस लेने को आदमी तरस गया है। प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का खतरा भी हमारे सामने है। उद्योगों के विषैले कचरे से सभी नदियाँ, नहरें और भूमि दूषित हो रही हैं। परिणाम स्वरूप हमें प्रदूषित फसलें मिलती हैं और गंदा जल मिलता है। महानगरों के समीप से बहने वाली नदियों की दशा तो शोचनीय है। गंगा, यमुना, गोमती आदि सभी नदियों की पवित्रता प्रदूषण की भेंट चढ़ गई है। वायु प्रदूषण। वायु भी जल जितना ही आवश्यक पदार्थ है। आज शुद्ध वायु का मिलना कठिन हो गया है। वाहनों, कारखानों और बढ़ते हुए औद्योगिक कचरे ने वायु में भी जहर भर दिया है। घातक गैसों के रिसाव से भी वायु दूषित होती रहती है। खाद्य प्रदूषण। प्रदूषित जल और प्रदूषित वायु से पनपने वाली वनस्पतियों और उसके सेवन करने से पशु पक्षी भी आज दूषित हो रहे हैं। चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी, कोई भोजन प्रदूषण से नहीं बचा है। ध्वनि प्रदूषण। वायुमंडल में ध्वनि तरंगों का अधिक शोर मनुष्य को बहरा, तनावग्रस्त और उत्तेजित कर देता है। आजकल वाहनों, लाउडस्पीकरों, फैक्ट्रियों, मशीनों के सामूहिक शोर से रक्तचाप, मानसिक तनाव, बहरापन आदि बीमारियां बढ़ रही हैं। प्रदूषण के कारण। हर प्रकार के प्रदूषण की वृद्धि के लिए हमारी औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति तथा मनुष्य का अविवेकपूर्ण आचरण ही जिम्मेदार है। चर्म उद्योग, कागज उद्योग, छपाई उद्योग, वस्त्र उद्योग और नाना प्रकार के रासायनिक उद्योगों का कचरा और प्रदूषित जल लाखों लीटर की मात्रा में रोज नदियों में बह जाता है। वाहनों का विसर्जन, चिमनी का धुआं, रसायनशाला की विषैली गैस मनुष्य की सांसों में जहर घोल रही है। उपसंहार। धुआं फैलाने वाले उन उपकरणों से छुटकारा पाने का प्रयास करना है जो कि वायु को प्रदूषित कर दमघोंटू सिद्ध हो रहे हैं। अपने चारों ओर की सफाई का ध्यान रखना है।
नदियों के जल की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखनी है। आसपास पेड़ लगाना, हरियाली को अधिक से अधिक स्थान देना, अनावश्यक शोर को कम करना, वनों की कटाई पर रोक लगाना, फैक्ट्रियों के दूषित जल के समाधान का उचित उपाय खोजना। समय आ गया लेप लगाएं, रखें इसका ध्यान, पहनाए धरती को सुरभित पेड़ों के परिधान, धरा वधू सी मुस्काए कर फूलों से श्रृंगार। आप हमारे YouTube चैनल संस्कृत हिंदी ज्ञान को सब्सक्राइब करना, लाइक करना व शेयर करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको